नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खातिरदारी। सोम्या सोम्या पूरा हॉल गूंज जाता है। सोम्या एक पैर पर दर्द हुई आती है। उसकी सांस फूल जाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, कल मेरे मायके से मेरे दोनों भाई और भाभी आ रही है। अपने मामा ससुर और मामी सास के अच्छे से खातिरदारी करना। तो अच्छे से नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेना, सुमित्रा देवी ने कहा। जी मम्मी जी, सोम्या ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही सोम्या की आरब से शादी हुई थी। सोम्या संस्कारवान और अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। उसके ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया। कुछ ही दिन में वो घर में रस बस गई थी। घर की रसोई भी अच्छे से संभाल ली थी। घर में सास ससुर आरब और सोम्या ही थे। बड़ी बहन सालू की शादी हो चुकी थी। कमरे में जाकर सोम्या ने सोचा, ऐसा क्या बनाओ कि सबको पसंद आए, सास के मायके वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़े और उसको सबका प्यार मिल जाए। सोम्या सुबह से जल्दी उठ गई। उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। भरवा कचौरी और दाल का हलवा बना लिया। 9 बजे करीब सास के मायके वाले आए तो उसने आते ही चाय चढ़ा दी और गर्मा गर्म कचौरी और हलवे से मुस्कुराहट कर स्वागत किया। सुमित्रा देवी अपने भाई और भाभी से मिलकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए थे। दोपहर तक सबके लिए खाना बना दिया। 2 सब्जी, दाल, रायता, सलाद, मिठाई और गर्मा गर्म पूरियां खिलाकर सबका दिल जीत लिया। सोम्या बड़े ही अपने अपन के साथ सबका ख्याल रख रही थी। शाम को लड़के वालों को घर पे ही बुला लिया और वहीं देखने की रस्म हुई। बड़े मामा जी और मामी जी को लड़का पसंद आ गया और रोका हो गया। सुबह से लगी सोम्या के चेहरे पे थकान की एक सिकन तक नहीं थी उभरी। दूसरे दिन जाते वक्त सबने सोम्या को बहुत आशीर्वाद दिया और खुशी गए। 4 दिन बाद सालू दीदी का फोन आता है। उसके ननद और नंदोई वहाँ अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, तो सबका घर बुलाकर अच्छे से चाय और नाश्ता करवा देना। सुमित्रा देवी ने फिर से निर्देश दिया कि वो बेटी के ससुराल वाले अच्छी से खातिरदारी करे, कोई कमी ना छोड़े। आरब को कार लेकर लेने के लिए भी भेज दिया। सोम्या फिर से मन में लग गई और उसने सब तैयारी कर ली। आरब ने कहा था कि बाजार से नाश्ता मंगवा लेते हैं, पर सुमित्रा देवी ने घर पर ही बनाने का हुक्म दिया। सही समय पे सब लोगों को लेकर आरब आ गया। सबको नाश्ता करवाया। खाने में बहुत सारे पकवान बनाए और नेक देकर विदा किया गया। इसके कुछ समय बाद एक दिन सोम्या के मम्मी पापा का फोन आता है कि सोम्या की छोटी बहन के लिए लड़का देखने वो इसी शहर में आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहा तो रोका कर देंगे। सोम्या खुश हो गई। उसके मम्मी पापा और बहन तीनों आ रहे हैं। उसने जाकर अपनी सास सुमित्रा देवी को बताया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। मम्मी जी, मेरे मायके से मम्मी पापा और छोटी बहन आ रही है। खाने में क्या बनाऊं? और रिंकी को यही घर पे दिखा देंगे। उसकी भी शादी यहाँ हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। हम दोनों बहनें एक ही शहर में हो जाएंगे। वो अपने ही लय में बोले जा रही थी, पर सुमित्रा देवी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। सोम्या, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उसमें इतना उछलने की क्या बात है? नाश्ते में पोहा बना देना, खाने में एक सब्जी और दाल रख लेना। वैसे भी वो क्या बेटी के घर में खाना खाएंगे? तुम्हारा मायके वाले आ रहे हैं, इसमें खातिरदारी करने की क्या बात है? हम लड़के वाले हैं, उनके नखरे क्यों उठाए? सुमित्रा देवी की बात सुनकर सोम्या हैरान रह गई। उसने रात को आरब को बताया और वो भी ज्यादा कुछ ना बोला। सुबह उठते ही सोम्या बेचैन थी। उसने आरब को कहा कि स्टेशन कार लेकर चले जाए, और सुमित्रा देवी ने रोक लिया। सोम्या के मम्मी पापा और बहन आ गए। सुमित्रा देवी बैठी रही। सोम्या ही भाग भाग कर चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। कमरे में मम्मी पापा को ठहराया था और दूसरी तरफ सास ससुर और आरब की चाय नाश्ता की तैयारी कर रही थी और मन कर रहा था कि सब काम छोड़कर उस बात करो, पर सोम्या को मौका ही नहीं मिला। जरा भी देर बैठती तो कभी सास आवाज लगा देती तो कभी आरब किसी चीज के लिए बुला लेता था।
चक्कर गिनने की तरह सौम्या घूम रही थी। उसके मम्मी पापा और बहन को भी अजीब लग रहा था। पहली बार वो लोग आए और सौम्या की सास ने केवल पोहे बनाने दिए। वो लोग बेटी के ससुराल वाले के लिए बहुत ही भेंट और मिठाइयाँ लाए थे। सौम्या शर्मिंदा हो रही थी, पर वो क्या कर सकती थी। घर में सुमित्रा देवी की ही चलती थी। वो भले ही रसोई में नहीं जाती हो, पर क्या बनेगा और क्या नहीं वो ही निर्धारित करती थी। और उसके बाद रिंकी को दिखाने की बात आई तो सुमित्रा देवी ने जोर से कहा, ये घर है, होटल नहीं। फिर बहू के मायके वाले को हम क्यों खर्चा उठाए। ये बात सौम्या के पापा के कानों में पड़ गई। उन्होंने स्थिति को संभाला और वो होटल रहने चले गए। सौम्या को वही बुला लिया, लड़का देख लिया और रिश्ता पक्का कर लिया उसके मम्मी पापा ने। दूसरे दिन वो सब वापस चले गए। सौम्या के मन में अजीब सी कसक रह गई थी। अपनी सास के व्यवहार से वो बहुत झुंड हो गई थी। वो घर के आने वाले सभी मेहमानों की एक जैसी खुश होकर खातिरदारी करती थी, पर आज उसके मायके वालों का जो अपमान हुआ उसे वो भुला नहीं पा रही थी। कुछ महीने बाद सुमित्रा देवी की बड़ी बहन का परिवार उनके ही शहर में आने वाले थे। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। सुमित्रा देवी ने सौम्या को बुलाकर ऑर्डर दिया, आज नाश्ते में इतनी वैरायटी बनेगी, और खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू भी पकड़ा दिया। सौम्या ने आज सब नहीं रहा। उसने कह दिया, मम्मी जी आपके मायके वाले ही तो आ रहे हैं, इसमें इतनी खातिरदारी करने की क्या जरूरत है। मैं नाश्ते में पोहा बना दूंगी और खाने में एक सब्जी और दाल। मायके वाले भी क्या खातिरदारी करना। वैसे भी आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन के घर क्या खाएगी क्या। और जब शादी में आए है तो शादी के घर में रुके। हमारा घर आखिर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ आकर रुकेंगे। सौम्या की बात सुनकर सुमित्रा देवी के पारा चढ़ गया। सौम्या, ये क्या कर रही हो, जरा भी तमीज नहीं है। मेरे मायके वाले के लिए तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जब हम जाते तो वो पूरी खातिरदारी करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है हम उनकी खातिरदारी करें। मम्मी जी, क्या सिर्फ आपके मायके वालों को ही खातिरदारी करवाने का हक है। मेरे मायके वालों को आप जाते हो या मैं आरब जाते हैं पूरी खातिरदारी करते हैं। आपको मायके वाले और मेरे मायके वाले में क्या अंतर है। सौम्या अपनी सास से बोली, आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी। मैं आज अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप ही अपने मायके वाले की खातिरदारी करें, जैसी करनी हो। ये कहकर सौम्या पर्स उठाकर बाहर चल दी। दरवाजे पर सुमित्रा देवी की बहन का परिवार खड़ा था। सौम्या उन्हें प्रणाम करके चल दी। सुमित्रा देवी बहन को देखते ही रोने लगी। जीजी, देख रही हो, ये आजकल की बहुएं सास का जरा भी सम्मान नहीं करती। कह रही थी कि आपके मायके वाले आए हैं, आप खातिरदारी करो, और शॉपिंग के लिए चल दी। जीजी बोली, सुमित्रा, मैंने सौम्या की भाई साहब के मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है और भाभिया भी सौम्या के गुणगान कर रही थी। जरूर तूने ऐसा कुछ किया होगा जो उसके दिल को चोट पहुंची। तूने उसके मायके वाले का अपमान किया है तो वो कैसे सहेगी। आज तू सह लेगी क्या। सुमित्रा की नजरें झुक गई। उसने अपनी जीजी को सारी बातें बताई। सुमित्रा, तो सारी तेरी गलती है। वो कब तक सहती। तुझे उसके मायके वालों का पूरा सम्मान करना चाहिए था, उसकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। जब तुम लोग जाते हो तो वो भी तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आज उसने मना किया तो तुझे गुस्सा आया। सोच, उसके मम्मी पापा आए थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। वो अपनी छोटी बहन से कहती है। जीजी ने उसे गलती का एहसास करवाया। शाम को जब सौम्या आई तो सुमित्रा देवी ने अपनी गलती स्वीकार करी और सौम्या के मम्मी पापा से भी माफी मांगी। सौम्या ने अपनी मौसी सास को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी सास को अपने गलत व्यवहार का पछतावा हुआ। मौसी सास चाहती तो आग में घी डाल सकती थी, पर उन्होंने बड़ी बहन होने के नाते छोटी बहन को सही दिशा दिखाई। कुछ महीने बाद सौम्या के घर में आंगन में चहल पहल थी।
पकवान बन रहे थे। सौम्या अपनी छोटी बहन रिंकी को तैयार कर रही थी। आज उसी के घर में रिंकी की गोद भराई थी। सुमित्रा देवी समधन और समधी जी की खातिरदारी में लगी हुई थी, उनके मान मुनार में लगी हुई थी। सौम्या आज बहुत खुश नजर आ रही थी। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।